चलो स्टार्ट करें। चलो आज हम लोग करने वाले हैं सीमे इंटर एफएम में जो हमारा अगला चैप्टर है डिविडेंड पॉलिसी, उसका एक क्विक रिवीजन। पहले हम लोग जानेंगे जो हमारा मेन मॉडल है उसका फॉर्मूला क्या, और उसके बेसिस पे हम लोग थोड़ा बहुत क्वेश्चन करेंगे। देखो डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर में मेरे को करना क्या है, यहाँ पे कंपनी को ये डिसाइड करना है कि जितना वो कमाया इसमें कितना डिविडेंड के फॉर्म में दे और कितना अपने पास रिटेन कर ले। मान लो ये कमाया है अर्निंग्स पर शेयर 10 रुपया, तो अब 10 का 10 तो ये जनरली डिविडेंड के फॉर्म में देगा नहीं। तो मान लो 10 में 6 रुपया डिविडेंड दे या 7 दे या 2 दे या कुछ नहीं दे या पूरा दे दे, ये डिसाइड करना है मेरे को इस पर्टिकुलर चैप्टर में। अब ऑब्वियस बात है हमारा कंपनी उतना ही डिविडेंड देना चाहेगा जो डिसीजन लेने की वजह से कंपनी का शेयर होल्डर का जो वेल्थ है वो मैक्सिमम हो। और शेयर होल्डर के वेल्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस पर शेयर। तो हम लोग के सिलेबस में वैसे तो देखो काफी मॉडल है, पर एग्जाम में प्रैक्टिकल 3 से ही आता है, वो तीनों आज हम लोग जानेंगे। पहले वाले का नाम है वॉल्टर, अगले वाले का नाम है गॉर्डन, तीसरे वाले का नाम है मूडी ग्लैनी मिलर। अब हम लोग को जानना क्या है कि डिविडेंड के देने या ना देने पे या कितने रुपए देने पे हमारा मार्केट प्राइस में कितना इंपैक्ट आता है, मार्केट प्राइस में कितना चेंज आता है, ये जानना है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। एक काम करते हैं, हम लोग जानते हैं सबसे पहले हमारा पहला मॉडल जिसका नाम क्या है, वॉल्टर मॉडल। क्वेश्चन उठता है किसका दिया हुआ है, एक महान इंसान जिसका नाम पता है क्या है, क्या नाम है, नाम नहीं बता रहे, नाम है वॉल्टर मॉडल, किसका दिया हुआ है, हाँ जेम्स ई वॉल्टर। अरे क्या बात है, पूरा ही आपका नाम। ये किसका दिया हुआ है, जेम्स ई वॉल्टर। क्वेश्चन उठता है इस केस में एमपीएस का फॉर्मूला क्या है। अब ना इस फॉर्मूला में क्या 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 डिनोट करता है पहले देखो। फॉर्मूला है एमपीएस, कोई बताएगा एमपीएस, मार्केट प्राइस पर शेयर इज इक्वल टू, ये दो चीज पे डिपेंड करता है, एक डी, डी क्या हुआ, डिविडेंड पर शेयर, प्लस ब्रैकेट में ई माइनस डी, ई क्या हुआ, अर्निंग्स पर शेयर, डी क्या हुआ, डिविडेंड पर शेयर, इनटू करते हैं आर। ये आर क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, यानी बिजनेस से कितना रिटर्न आता है। जैसे अगर बाई चांस तुम लोग मेरे बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करेगा तो जितना रुपया तुम लोग इन्वेस्ट किया ना उसका तुम लोगों को 75-80% रिटर्न दे देगा। तो इसको बोलते हैं आर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कितना रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है मेरे बिजनेस से। अगला डिवाइड कर रहे हैं के से, आपको बताएगा के कॉस्ट ऑफ इक्विटी, फिर वापस से पूरे को डिवाइड किए के से कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो ध्यान देना फॉर्मूला में पहले आया डी, फिर अगला हम लोग ऐड किए ई माइनस डी इंटू आर बाय के, फिर वापस से पूरे के पूरे को डिवाइड किए के से। आज जो लोग लेट आए आप लोग बताओ एमपीएस, या जो लेट किया जो सबको बताओ एमपीएस का फुल फॉर्म, डी क्या है, डिविडेंड पर शेयर, ई क्या है, अर्निंग्स पर शेयर, डी क्या है, डिविडेंड पर शेयर, ये आर क्या था, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न क्या है बिजनेस का, ये के क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, फिर वापस से पूरे को डिवाइड क्या चीज से कर रहे हैं, के, वो क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक, तो देखो डी क्या था, डिविडेंड पर शेयर। क्वेश्चन उठता है कैसे मिलेगा, नाम है डिविडेंड पर शेयर, तो कैसे निकालेंगे, जितना टोटल डिविडेंड देना है बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अगला है ई, अर्निंग्स पर शेयर, अर्निंग्स पर शेयर का फॉर्मूला हम लोग लेवरेज चैप्टर में पढ़े थे। इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिलता है, जो लास्ट में बच जाए, और लास्ट में क्या बचता है, आफेश डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। आर क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, के क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी या फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इक्विटी कैपिटल तो हुआ, या इक्विटी कैपिटल का रेट, सब एक ही बात। लास्ट में एक छोटा सा बात, क्वेश्चन में अगर बाई चांस आर का वैल्यू ना दे कि बिजनेस से रिटर्न क्या आया, तो या बिजनेस से जितना अर्निंग्स आया है डिवाइडेड बाय टोटल कितना रुपया लगा के, वही तो रिटर्न आएगा। और एक छोटा सा बात, एग्जाम में कभी कभी के मेंशन नहीं करेगा, अगर बाई चांस क्वेश्चन में के मेंशन ना करे तो घबराना मत। याद है के को कैलकुलेट करने का 5 मॉडल था, डिविडेंड प्राइस, अर्निंग्स प्राइस, डिविडेंड ग्रोथ, अर्निंग्स ग्रोथ, सीएपीएम। उसमें एक मॉडल था डीपीएस बाय एमपीएस इंटू 100, याद आ रहा है, डीपीएस बाय एमपीएस, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय एमपीएस बाय डीपीएस, सॉरी एक और मॉडल था ईपीएस बाय एमपीएस, अर्निंग्स प्राइस मॉडल, ईपीएस बाय एमपीएस, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय एमपीएस बाय ईपीएस। और एक बात बोलो, ये क्या है, प्राइस
और अर्निंग्स का रेशियो, प्राइस और अर्निंग्स का रेशियो, जिसको पता है क्या बोलते हैं, पीई रेशियो। यानी हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन में केई मेंशन ना करे तो चाप मत लेना, वो पी रेशियो हमेशा बताएगा। तो केई कैसे आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय पीई रेशियो, नॉर्मल बात। अब मेरा लास्ट में एक छोटा सा एनालिसिस, ये आर जो था ना, ये क्या बताता है, बिजनेस कितना रिटर्न दिया। मान लो एग्जांपल है, बिजनेस से आता है 20%, मेरे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करो तुम लोग, हम 20% रिटर्न देंगे, करेंगे इन्वेस्ट? क्यों? अगला केई क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यानी इक्विटी वालों का चाहत। मान लो तुम लोग इक्विटी वाला है, तुम लोग का चाहत है उस जगह में पैसा इन्वेस्ट करना जहां तुम लोग को कम से कम 10% मिले। तो थोड़ा बुद्धि लगाओ, तुम लोग का रिक्वायरमेंट केई मतलब होता है आप लोग का चाहत, इक्विटी वालों का चाहत। इक्विटी वालों का चाहत है 10% कमाना, पर आर यानी बिजनेस दे रहा है 20। तो बुद्धि लगाओ, तुम लोग यहां पे पैसा लगाया ये सोच के 10% मिल जाए हम खुश है, पर हम 10 नहीं, हम तो 20% रिटर्न दे रहे हैं। तो तुम लोग बताओ, तुम लोग ऐसा बिजनेस से खुश है या दुखी है? खुश है। और अगर तुम लोग खुश रहेगा तो यहां से पैसा निकालना चाहेगा या और लगाना चाहेगा? और लगाना चाहेगा। यानी हम जैसे ही डिविडेंड देने का ट्राई करेगा ना, तुम लोग डिविडेंड मत दीजिए, पैसा आप अपने पास रखिए, क्योंकि आप पैसा अपने पास रखोगे तो आप 20-20% कर करके बहुत कमा कर दोगे। तब इस केस में जब आर तुम लोग के चाहत से ज्यादा रहे तो क्वेश्चन उठता है क्या यहां से रुपया निकालना है? कुछ नहीं निकालना, पैसा यही रहना चाहिए। तो डिविडेंड तुम लोग क्या मांगेगा, 0%। जब आर इज मोर देन तुम लोग का चाहत रहे, नॉर्मल बात था। उल्टा देखते हैं, मान लो आप लोग का चाहत था 10%, पर मान लो मेरा बिजनेस दे रहा है खाली 5। तुम लोग बड़े उम्मीद में मेरे बिजनेस में पैसा लगाया था ये सोच के कि हम तुम लोग को 10% कमा कर देगा, पर साल के अंदर तुम लोग को 10 नहीं खाली 5% दे रहा है। आज चाहत था 10 का, पर हम दे रहा है 5। तुम लोग बताओ, तुम लोग ऐसे बिजनेस में पैसा और लगाएगा या पैसा निकालेगा? और अगर पैसा निकालेगा तो जितना भी मेरा कमाया हुआ है ना, हम बोलेगा हम आपको थोड़ा सा डिविडेंड दे बाकी रख ले, तुम बोलेगा नहीं आपसे ना हो पाएगा, पूरा दो। यानी इसमें तुम लोग डिविडेंड कितना चाहेगा, पूरा का पूरा, यानी जितना कमाया 100% डिविडेंड के फॉर्म में दो, तो डिविडेंड क्या हो जाएगा, 100%। और अगर तुम लोग का चाहत है 10, बिजनेस भी दे रहा है 10, तो तुम लोग इनडिफरेंट है, रखना है रखो, नहीं रखना है लौटा दो, जो करना है करो, तो उस समय तुम लोग क्या हो जाएगा, इनडिफरेंट। ठीक। हम चाहेगा एक बार हम जितना कुछ बताया तुम लोग मेरे को फटाफट आंसर दो, हम क्या क्या बताया। पहला, ये मॉडल का नाम क्या है, वॉल्टर। बताएगा वॉल्टर का फॉर्मूला ढंग से, एमपीएस इज इक्वल टू क्या था, बी प्लस ब्रैकेट में ई माइनस डी इंटू आर डिवाइडेड बाय के ई होल डिवाइडेड बाय के ई। ये एमपीएस क्या है, ये डी क्या है, डिविडेंड पर शेयर, ये ई क्या है, अर्निंग्स पर शेयर, ये आर क्या है, रेट ऑफ रिटर्न या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या जो भी बोलना। ये के क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी या इक्विटी कैपिटल रेट या कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक ही बात। अब डिविडेंड अगर बाई चांस दिया हुआ है तो बहुत अच्छा बात, अदरवाइज निकालेंगे कैसे। टोटल कितना डिविडेंड देना है बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ये अर्निंग्स पर शेयर कैसे आएगा, आफेश डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अगर आर दिया है तो बहुत अच्छा बात, अदरवाइज निकालेंगे कितना अर्निंग्स आ रहा है डिवाइडेड बाय टोटल कितना रुपया लगा के इंटू 100। और याद अगर कई मेंशन किया तो बहुत अच्छा बात, और कई मेंशन ना करे तो कई को कैलकुलेट करने का तरीका है 1 डिवाइडेड बाय पीई रेशियो। डन। एक आखिरी बात, आर मोर देन के रहे तो क्या होगा, आर लेस देन के तो क्या होगा, आर इक्वल टू के रहे तो क्या होगा। आर माने क्या, बिजनेस कितना रिटर्न दिया। कई मतलब क्या, आप लोगों का चाहत क्या है, अपने आप सोचना। तुम लोगों का चाहत है 10, बिजनेस देता है 20, यानी बिजनेस अच्छा है। तो अगर बिजनेस अच्छा है तुम लोग पैसा निकालेगा या रहने देगा, यानी अगर रहने देगा तो बताओ मेरे को डिविडेंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, मतलब डिविडेंड क्या देना चाहिए, 0%। वही अगर तुम लोग का चाहत है 10 पर बिजनेस देता है खाली 5, यानी रद्दी बिजनेस। और अगर रद्दी बिजनेस है तुम लोग यहां से निकालना चाहेगा, अगर निकालना चाहेगा तो डिविडेंड तुम लोग पता है कितना मांगेगा, पूरा 100%। और चाहत है 10, बिजनेस देता है 10, तो तुम लोग क्या हो जाएगा, इनडिफरेंट। डन। चलो इसी के साथ हमारा वॉल्टर मॉडल होता है खत्म। उसके बेसिस पे करते हैं हम लोग 3-4 क्वेश्चन। एक काम करना, फटाफट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन के सामने है, फटाफट तुम लोगों को सोल्यूशन करना है।
खाली देखो वॉल्टर मॉडल में 4 ही नंबर आता है, एक डी, एक ई, एक आर, एक के। डी, ई, आर, के, ये खाली 4 नंबर खोजना क्या क्या है, खाली ये 4 नंबर खोजना क्या क्या है। पहले क्या लिखा है, साहू एंड कंपनी अर्न्स ₹6 पर शेयर, अर्निंग्स पर शेयर दिया हुआ है, बताओ ये क्या हुआ, डी, ई, आर, के, क्या हुआ, अर्निंग्स पर शेयर, ई सोच क्यों रहे, क्या सोचने बैठ गया, ई आ गया 6, हैविंग कैपिटलाइजेशन रेट, कैपिटल का रेट दिया हुआ है, तो कैपिटल मतलब इक्विटी वालों का रेट, के ई, 10% का मतलब क्या होता है, 10 डिवाइडेड बाय 100, 10 डिवाइडेड बाय 100 मतलब क्या, 0.1। अगला रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आर, आर नहीं बेबी यार, छोटा आर है ना, ये कितना है 20%, 20% मतलब 20 बाय 100 यानी 0.2। अकॉर्डिंग टू वॉल्टर मॉडल व्हाट शुड बी द प्राइस पर शेयर, यानी एमपीएस निकालना है एट 30% डिविडेंड पे आउट रेशियो, यानी डिविडेंड कितना देता है 30%, तो देखो कमाए हैं 6 रुपया, यानी बोलता है 6 रुपए का 30%, 6 रुपए का 30%, एक बार निकालो 6 रुपए का 30% कितना आता है, 1.8 का डिविडेंड देता है, तो बोलो मार्केट प्राइस पर शेयर क्या रहेगा, एक बार ये कैलकुलेट करना, उसके बाद ऑप्टिमम पे आउट रेशियो निकालना, हो जानेंगे बाद में, पहले एक बार कैलकुलेट करना एमपीएस क्या आएगा, और भाई सुनना बॉड मास को ध्यान से करना, पहले ब्रैकेट का काम, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, उस तरीके से। कशिश जी ने कहा है 102, आई डोंट नो, अभी हम लोग ने जस्ट वॉल्टर मॉडल खत्म किया था, मिस्टर करण वेरी लेट, नेक्स्ट टाइम से लेट क्लास को ना भूलेगा ही नहीं, थोड़ा सा वाट के आ जाओ, फिर हम आराम से 9 बजे आएगा। फॉर्मूला याद है वॉल्टर मॉडल का, ये था फॉर्मूला, एक बार कैलकुलेट करना है एमपीएस का वैल्यू, अगर तुम लोग कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो पहले फॉर्मूला डी प्लस ब्रैकेट में ई माइनस डी इंटू आर बाई के होल डिवाइडेड बाई के, ठीक। मेरा डिविडेंड पर शेयर कितना था, डिविडेंड ये कितना दे रहा है 30%, क्या चीज का जितना कमाया उसी का तो 30% देगा, यानी 6 का 30% क्या आता है 1.8, प्लस ब्रैकेट में मेरा अर्निंग्स पर शेयर कितना है 6, डिविडेंड पर शेयर था 1.8 इंटू आर, आर 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 कहां है आर, 20% मतलब 20 बाई 100.2, डिवाइडेड बाई के, कैपिटल का रेट है 0.1 होल डिवाइड बाई 0.1। तुम लोग ये सॉल्व किया है, कितना आया, बॉड मास लगाया ना ढंग से, पहला ब्रैकेट का काम 6 माइनस 1.8 4.2 इंटू 0.2 करेंगे, 4.2 इंटू 0.2 0.84, डिवाइडेड बाय 0.1 करेंगे 8.4, फिर एडिशन करेंगे 1.8 जोड़ेंगे 10.2, डिवाइडेड बाय 0.1 कितना आएगा 102। तुम लोग ऐसे किया था यानी मेरा मार्केट प्राइस पर शेयर कितना आया 102। अब आगे पूछता है इज दिस द ऑप्टिमम पे आउट रेशियो एज पर वॉल्टर, आप बोलते हैं बताओ क्या ये सही डिविडेंड दे रहा है, डिविडेंड कितना देना चाहिए नहीं देना चाहिए वो डिपेंड करता है दो चीज पे, एक आर कितना था, आर था 20%, और अगला के कितना था वो था 10%। याद है आर क्या था, आर का मतलब क्या था बिजनेस का रिटर्न, और के क्या था इक्विटी वालों का चाहत, तुम लोग का चाहत है 10, हम देते हैं 20, तुम लोग बताओ क्या करेगा, तुम लोग मेरे से बिजनेस से पैसा निकालेगा या रहने देगा, और अगर रहने देगा तो हमको डिविडेंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, मतलब डिविडेंड क्या देना चाहिए मेरे को 0, सिंस आर इज मोर देन के, डिविडेंड क्या देना चाहिए 0, कारण क्या है सिंस आर इज मोर देन के, ठीक है यहां तक। अब देखो डिविडेंड पहले हम लोग 1.8 कैलकुलेट किया था, वापस से हम लोग एग्जैक्ट यही एमपीएस निकालेगा, पर अब की बार डिविडेंड में 1.8 नहीं लेगा, क्या लेंगे 0, और उसके बेसिस पे वापस एमपीएस निकालेंगे, देखना पहले जो मार्केट प्राइस था ना अब मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा, सेम ये रिपीट करेंगे, खाली डिविडेंड पहले जो 1.8 था उसकी जगह डिविडेंड का वैल्यू क्या लिख देंगे 0 एंड 0,
एक बार कैलकुलेट करो, देखो कितना आ जाएगा। 120 कह रहे हैं कुछ बच्चे। डिविडेंड आएगा 0, ई था 6 माइनस डिविडेंड 0 इंटू आर डिवाइडेड बाई के। पहली बार दिख रहे हैं आपको, तुम लोग दिखा हुआ इसको, तुम दिखा हुआ ये क्या है, 6 माइनस 0 6 इंटू 0.2 1.2 डिवाइडेड बाय 0.1 12 प्लस 0 12 बाय 0.1 कितना आ जाएगा 120। सही है ना यहां तक? ये था हमारा पहला क्वेश्चन। एक से यहां तक क्लियर है ना? अब हम चाहेंगे एक बार तुम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 3 करो। The following information pertains to Messrs XY Limited. अर्निंग्स दिया हुआ है कुल मिलाकर 5 लाख रुपया, और मेरे को चाहिए होता अर्निंग्स पर शेयर। डिविडेंड उसमें देने वाले हैं 60%। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 1 लाख। इक्विटी कैपिटल का रेट दिया हुआ है 12 और रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 15। तो जो जो नंबर चाहिए ना सब कुछ पता है। कैलकुलेट क्या करना है, मार्केट वैल्यू पर शेयर एज पर वॉल्टर। 4 नंबर चाहिए, एक डी, एक ई, एक आर, एक के। पहले बताओ अर्निंग्स पर शेयर कितना है। अर्निंग्स है कुल मिलाकर 5 लाख और नंबर ऑफ शेयर्स है 1 लाख। तो 5 लाख था टोटल अर्निंग्स, नंबर ऑफ शेयर्स है 1 लाख, तो अर्निंग्स पर शेयर कितना आ जाएगा 5 लाख बाय 1 लाख कितना आ जाएगा 5। तो ई आया हुआ है 5। ई मैंने क्या कुल मिलाकर कमाए हैं 5 रुपया। अब क्वेश्चन उठता है इसमें से डिविडेंड कितना पे करते हैं, इसका 60%। तो 5 रुपए का 60% डिविडेंड देते हैं, तो 5 रुपए का 60% कितना होता है 3 रुपया। एक आया डी, एक आया ई, अगला चाहिए आर। आर क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तुम लोग बताओ तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना दिख रहा है तुम लोग को, 12 दिख रहा है या 15 दिख रहा है, 12 या 15। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 15%। 15% मतलब 15 बाय 100 यानी 0.15। और अगला चाहिए के, वो क्या है इक्विटी कैपिटल का रेट 12% मतलब 12 बाय 100 0.12। ई आया, डी आया, आर आया, के आया। कैलकुलेट करना है मार्केट वैल्यू पर शेयर यानी एमपीएस, और फिर बताना है ऑप्टिमम पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए। ठीक है, फिर ऑप्टिमम पे आउट रेशियो सोचना और वो वाला एमपीएस कैलकुलेट करना। डी प्लस ई माइनस डी इंटू आर बाई के। डी कितना है 3 रुपया, ब्रैकेट में ई कितना है 5, डी है 3 इंटू आर है 0.15 डिवाइडेड बाई के 0.12 होल डिवाइड बाई 0.12। यहां तक आया। सॉल्व ढंग से करना, इसका सॉल्व करने में दूसरा होता है बता रहे हैं। पहला काम है ब्रैकेट का, तो 5 माइनस 3 पहले 2 कर दो। अगला मल्टीप्लाई करना है 0.15 से, तो कैलकुलेटर में लिखा 2 इंटू 0.15। डिवाइड करना है 0.12 से, फिर डिवाइड करना 0.12, एक नंबर आया होगा 2.5। ठीक है ना, एक नंबर आया होगा 2.5, ये आया होगा 2.5 में। अब ऐड करो 3, अब आएगा 5.5, फिर डिवाइड करो 0.12, ये कितना आ जाएगा 45.83। एक मिनट आया ना ये वाला। मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, क्या ये ऑप्टिमम पे आउट रेशियो, इसके लिए 2 नंबर कंपेयर करना है आर एंड के। आर कितना है 15% मतलब बिजनेस से 15 मिला। के कितना है 12% यानी इक्विटी वालों का चाहत 12 है। इक्विटी का चाहत है 12 पर हम देते हैं 15 यानी बिजनेस अच्छा है। और अगर बिजनेस अच्छा है तो लोग बिजनेस से पैसा निकालेगा नहीं, तो डिविडेंड क्या होना चाहिए 0। तो डिविडेंड होना चाहिए 0 सिंस आर इज मोर देन के। अब एग्जैक्ट ये सेम चीज वापस से रिपीट करेंगे फॉर्मूला, पर अब की बार डिविडेंड में हम लोग क्या लेने वाले हैं 0। एक बार कैलकुलेट करो कितना है एमपीएस, निकालिए ना लोग। क्या बात है, इतने होशियार हो गए आप लोग फटाफट। तो अच्छा, डिविडेंड का वैल्यू है 0, लिख दिए 0। अर्निंग्स है 5, डिविडेंड है 0, आर था 0.15, के है 0.12 होल डिवाइड बाय 0.12।
तो 5 माइनस 0 5 इंटू 0.15 करना और डिवाइड बाय 0.12 करना, ये आएगा 6.25 प्लस 0 तो 6.25 आया और डिवाइडेड बाय 0.12 करेगा, ये कितना आ जाएगा 52.08। सही है ना यहां तक? अब क्या एक क्वेश्चन आप लोग स्वयं कैलकुलेट करेंगे? अब दो अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, बताओ पहले क्या करेगा? एक काम करो, जरा एक बार क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अब होगा लाइफ में थोड़ा सा चाप। The following figures are collected from annual report of XYZ Limited. मेरा नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 30 लाख। नेट प्रॉफिट का मतलब होता है EAT, ठीक है। मेरा 12% प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ है 100 लाख। एक बात बताओ, जैसे ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर आया, प्रेफरेंस वालों को क्या देना पड़ेगा? प्रेफरेंस डिविडेंड। और याद है इनकम स्टेटमेंट में EAT में से माइनस करते थे प्रेफरेंस डिविडेंड, तब मेरे को मिलता था आफेश, तो EAT आया हुआ है 30। इसमें से माइनस करना पड़ेगा प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है? 100 का 12% कितना आ जाएगा? 12। यानी पता है आफेश कितना आ जाएगा? 18 लाख आ जाएगा आफेश। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दिया हुआ है 3 लाख, आफेश है 18 लाख, नंबर ऑफ शेयर है 3 लाख, तो इससे मेरे को अर्निंग्स पर शेयर मिलेगा कितना आएगा? 18 लाख बाय 3 लाख कितना आ जाएगा? 6। तो ई आ गया 6। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बताओ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब ये क्या है? EDR के क्या है? R 20%, 20% मतलब 20/100 यानी 0.2। बस दो नंबर चाहिए, D और K, मेरा काम हो जाएगा। हे भगवान जल्दी से बता, जल्दी से बता। व्हाट शुड बी द अप्रॉक्सीमेट डिविडेंड पे आउट रेशियो? बोलता है बताओ डिविडेंड कितना देना है, यानी डी कैलकुलेट करना है। सो एज टू कीप द शेयर प्राइस एट ₹42, शेयर प्राइस यानी MPS दिया हुआ है 42, ठीक। इसमें एक चीज मिसिंग है, की तो नहीं दिया हुआ है, की होना चाहिए था। एक सेकंड, मेरा क्वेश्चन प्रिंट में थोड़ा मिस्टेक हुआ, एक सेकंड रुक जाओ। ओहो, इसमें के, सॉरी मेरा प्रिंट नहीं हुआ। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 16%। क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया हुआ था 16%, यानी के कितना है? 16% यानी 16/100.16। यानी फॉर्मूला वही रहेगा, सारा वैल्यूज पुट करना। MPS दिया हुआ है, डी के अलावा बाकी सब दिया हुआ है। ये क्वेश्चन को सॉल्व करके मेरे को कैलकुलेट करना है डी का वैल्यू कितना आएगा। कितना बोला? हाँ, पहले हमेशा फॉर्मूला लिख देना। मेरा मार्केट प्राइस पर शेयर है 42, लिख दिए 42। डिविडेंड कैलकुलेट करना है, अर्निंग्स दिया हुआ है 6, डिविडेंड कैलकुलेट करना है। आर दिया हुआ है 0.2, डिवाइडेड बाय के दिया हुआ है 0.16, होल डिवाइडेड बाय के दिया हुआ है 0.16। ये मेरा इक्वेशन बना। अब कुछ नहीं करना, इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन उत्तर कैसे सॉल्व किया जाएगा? पहले इसको तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 42 इंटू 0.16, 6.72 इज इक्वल टू डी प्लस 6 माइनस डी। अब इंटू 0.2 बाय 0.16 को भी लिख सकते हैं 1.25, ठीक है यहां तक। अब ये जैसे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे मेरे को क्या मिल जाएगा? डी का वैल्यू। जरा एक और सॉल्व करें, 6.72 इज इक्वल टू डी प्लस, अब ब्रैकेट खोल दे, 6 इंटू 1.25 7.5 माइनस 1.25 डी, ठीक है यार। डी को ले जाते हैं एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ।
अब एक काम करते हैं, डी माइनस 1.25 डी दोनों को बाएं तरफ ले जाए तो ये बन जाएगा 0.25 डी, और ये अगर इधर लेकर आ जाए तो 7.5 माइनस 0.67 माइनस 6.72 कितना होता है? 0.78। सही है ना? यानी डी कितना आएगा? 0.78 बाय 0.25 जाएगा 3.12। सही है ना यहां तक? तो मेरे को यहां पे निकालना था भाई डिविडेंड कितना दिए, तो डिविडेंड कितना दिए? 3.12। डन। करते हैं वॉल्टर मॉडल का आखिरी क्वेश्चन, फिर चलते हैं गॉर्डन में, फिर चलेंगे मोदीग्लानी मिलर में। चलो करें वॉल्टर का आखिरी क्वेश्चन। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर सप्लाइड टू यू। पहला लिखा हुआ है टोटल अर्निंग्स है 2 लाख रुपया। वाह वाह वाह। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 20,000 है और हर एक शेयर का दाम 100 रुपया है। मेरा डिविडेंड कुल मिलाकर दिए हैं 1,50,000। पी रेशियो दिया हुआ है। तो ये 4 नंबर के बेसिस पे पहले एमपीएस निकालेंगे और फिर बताएंगे क्या ये ऑप्टिमल पॉलिसी है या फिर नहीं। तो पहले खोज रहे हैं डी क्या है, ई क्या है, आर क्या है, के क्या है। और जरा देखो आप लोग को चारों डायरेक्टली तो कुछ नहीं दिया पर मिल जाएगा जरूर चारों। तू लेकर अपने ट्राई करेगा। पहले अर्निंग्स पर शेयर देखना कितना आएगा। अर्निंग्स पर शेयर नहीं मिला, कितना आया? 10। उसके देखना डिविडेंड पर शेयर मिला क्या? वेरी गुड। अब पी रेशियो दिया, इसे मिल जाएगा के, और एक चाहिए आर। और मेरा अर्निंग्स पर शेयर कितना आएगा? टोटल अर्निंग्स है 2 लाख, निकालना है अर्निंग्स पर शेयर, तो डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स। 2 लाख बाय 20,000 कितना होता है? 10 पर शेयर। अगला चाहिए डिविडेंड पर शेयर। मेरा डिविडेंड पर शेयर कैसे मिलने वाला है? टोटल डिविडेंड दिए 1,50,000, कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे? 20,000, तो मेरा डिविडेंड पर शेयर आएगा 1,50,000 बाय 20,000, 7.5। ई आ गया, डी आ गया, के आ गया। के इधर क्वेश्चन में देगा, अगर मेंशन ना करे हमेशा देखना पी रेशियो कितना है। पी रेशियो है 12.5, तो के होता है 1 डिवाइडेड बाय पी रेशियो। 1 डिवाइड बाय 12.5 कितना आता है? 0.08, और अगर परसेंटेज में निकालते तो इंटू 100 करके 8%। बताओ आर कहां है? बताओ आर कहां है? बताओ आर कहां है? नहीं, आर मिलेगा खाली ये 2 लाइन देखकर। आर माने क्या? बिजनेस से कितना अर्निंग्स आया। बिजनेस से कितना अर्निंग्स आया? 2 लाख रुपया। डिवाइडेड बाय टोटल कितना रुपया लगा के। आप बताओ टोटल कितना रुपया लगा था? 20,000 इक्विटी शेयर था, 100 रुपए का। यानी सारे इक्विटी वाले मिला के कितना रुपया लगाए थे? 20,000 इंटू 100, 20 लाख। यानी बिजनेस से कितना परसेंट रिटर्न आया? 2 लाख रुपया मिला, डिवाइडेड बाय टोटल कितना रुपया लगाकर? 20 लाख, परसेंटेज के लिए इंटू 100, 10%। तुम लोग क्वेश्चन दुनिया भर का नहीं करेंगे पर अच्छा वाला ये वाला सब कर लेंगे, ठीक। यानी आर कितना आएगा? बिजनेस कितना रिटर्न दिया? 2 लाख, डिवाइडेड बाय टोटल कितना रुपया लगा के? 20,000 इंटू 100, 20 लाख, परसेंटेज के लिए इंटू 100, 10%, यानी 0.1। ई आया, डी आया, आर आया, के आया। कैलकुलेट करना है एमपीएस और बाद में बताना क्या ये ऑप्टिमल है या फिर नहीं है। क्या 1.38 तुम्हारा है 132.8। तुम एक बात बोले, यहाँ पे तुमसे मिस्टेक हो गया। तुम जब लास्ट में डिवाइडेड बाय के किया है ना, तुमने वो 0.1 की जगह 10 कर दिया है ना, तो 0.1 होगा ना। हाँ, 0.1 करो तो 132.8 बन जाएगा। उसके डिसाइड करना क्या ये ऑप्टिमल है या नहीं। आर है 10%, यानी बिजनेस से आया 10, जबकि इक्विटी वालों को चाहिए था खाली 8।
डी प्लस ई माइनस डी इंटू आर बाय के ई होल डिवाइड बाय के। मेरा पहला काम है ब्रैकेट का 10 माइनस 7.5 2.5 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 0.08। इतना पोर्शन आएगा 3.125। फिर ऐड कर देंगे 7.5 डिवाइडेड बाय 0.08, ये आने वाला है 132.81। ये हम सही लिखे ना? मेरे को ये डिसाइड करना है कि ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी है या नहीं। इसके लिए कंपेयर करेंगे आर को कई के साथ। इक्विटी वालों को चाहिए था 8% पर, बिजनेस देता है 10, यानी बिजनेस अच्छा है। और अगर बिजनेस अच्छा है तो लोग पैसा निकालेगा थोड़ी, तो यहां पे डिविडेंड क्या लेगा? 0। यानी वापस से कैलकुलेट करेगा यहां पे डिविडेंड 0 के साथ। ये आएगा 10 माइनस 0 10 इंटू 0.1 डिवाइड बाय 0.08। यह आ जाएगा 12.5 में 0 जोड़ के 12.5 होल डिवाइडेड बाय 0.08 156.25। चलो मेरा पहला पार्ट डन। अगला देखते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में तुम लोग ना सोल्यूशन तो एक लाइन भी नहीं लगेगा, एक वर्ड लगेगा, प्रोवाइडेड तुम लोग ये पार्ट का मतलब समझ जाए। बोलता है फाइंड आउट व्हाट शुड बी द पी रेशियो। बोलता है भाई पी रेशियो बता, यानी जो पुराना इसको भूल जाओ। बोलता है बताओ कौन सा पी रेशियो रहेगा एट विच डिविडेंड पॉलिसी विल हैव नो इफेक्ट ऑन वैल्यू ऑफ शेयर। यानी ज्यादा डिविडेंड दो या कम डिविडेंड दो या मत दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ एक इक्विटी शेयर होल्डर इनडिफरेंट कब होता था? जब आर इज इक्वल टू के हो जाए। आर का वैल्यू देखो कितना था? 10%। आर का वैल्यू था 10%, यानी जब के भी 10% हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे निकालने क्या बोला है? डिविडेंड पॉलिसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी शेयर होल्डर इनडिफरेंट हो जाएगा कब? जब के एग्जैक्ट किसके बराबर आ जाए? जो आर था। और आर कितना था? 10%। तो पार्ट 2 के अंदर में के को आर के बराबर होना पड़ेगा, और आर का वैल्यू था 10% माने 0.1। अब पर मेरे को के थोड़ी निकालना है, मेरे को तो पी रेशियो निकालना था। तो हम के की जगह क्या लिख सकता है? नहीं 10, वो तो लिख दिए 10। मतलब के की जगह क्या लिख सकते थे? 1 डिवाइडेड बाय पी रेशियो। तो के की जगह लिख देते हैं 1 डिवाइडेड बाय पी रेशियो, ये 0.1। यानी इससे मेरे को क्या मिल जाएगा? पी रेशियो। क्वेश्चन में पी रेशियो तो निकालने बोला था। तो मेरा पी रेशियो कितना आ जाएगा? ये गया इधर, ये गया इधर, 1 डिवाइडेड बाय 0.1 कितना आ जाएगा? 10 टाइम्स। ठीक, ये था पार्ट 2। आखिरी पार्ट वापस एक नॉर्मल पार्ट है। विल योर डिसीजन चेंज इफ पी रेशियो इज 8 इंस्टेड ऑफ 12.5? बोलता है पी रेशियो 12.5 नहीं है। अब तीसरा पार्ट में पी रेशियो को क्या बना दिया गया है? 8। एक बात बताओ, जैसे ही पी रेशियो को 8 बना दिया, क्या बदलेगा? के ही बदलेगा। तो एक नया के निकाल लेंगे। DER जो पुराना वाला था वो तो सेम रह जाएगा, खाली नया के ही निकालेंगे, उसके बेसिस पे एमपीएस कैलकुलेट करेंगे। तो मुझे याद नहीं है। मेरा नया के कितना जाएगा? 1 डिवाइड बाय पी रेशियो, यानी 1/8। 1/8 क्या होता है? 0.25। बाकी सब सेम है, ई सेम है, डी सेम है, ई सेम, डी सेम, आर सेम, के आ गया इतना। कैलकुलेट करेंगे नया एनपीएस। डी प्लस ई माइनस डी इंटू आर बाय के होल डिवाइड बाय के। तो बस एक ढंग से सॉल्व करना, बॉडमास ढंग से लगाते हुए। पहले ब्रैकेट का काम 2.5 इंटू 0.1 0.25 डिवाइडेड बाय 0.125 4 11.5 76। ठीक, तुम लोग बताएगा इस केस में ऑप्टिमल पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए था? वैसे बिजनेस से आ रहा है 10%, पर इक्विटी वाले को चाहिए था 12.5।
आपको चाहिए था 12.5 पर बिजनेस दे रहा है खाली 10, तो बताओ उस केस में तुम लोग डिविडेंड 0 चाहेगा या पूरा चाहेगा? आप पूरा चाहेगा, मतलब जितना 10 रुपया कमाया था अर्निंग, तुम लोग चाहेगा पूरा डिविडेंड दे दो। यानी इस केस में डिविडेंड का वैल्यू पूरा 10 होना चाहिए। आज जितना अर्निंग्स था तुम लोग चाहेगा पूरा का पूरा डिविडेंड के फॉर्म में ले जाए। कारण क्या? बिजनेस फालतू है। अगर बिजनेस फालतू है तुम लोग बिजनेस में पैसा क्यों रखेगा? तो डिविडेंड 10 होगा सिंस आर इज लेस देन के। अब एक बार जरा इस सिनेरियो में निकालना एनपीएस क्या आएगा। अब यानी सारा वैल्यू रह गया सेम, खाली डिविडेंड क्या बन जाएगा 10। और एक बात बोले, मेरा मेंटल मैथ बोलता है 80 आएगा। याद क्या करते हैं? अरे बोले मेंटल मैथ बोलता है याद करते हैं। बाकी सारा वैल्यू रहेगा सेम, खाली डिविडेंड की जगह लिख देंगे 7.5 की जगह 10। ई था 10, डी 10 इंटू आर बाय के होल डिवाइड बाय के। तो देखो 10 माइनस 10 जीरो हो गया ना, तो जैसे ही जीरो आया ये भी जीरो बन गया, ये भी जीरो बन गया, तो पूरा खत्म हो गया। 10 डिवाइड बाय 0.125 कितना हो जाएगा? चलो डन। इसी के साथ वॉल्टर मॉडल को कहते हैं अलविदा। अब आते हैं हमारा अगला मॉडल जिसका नाम क्या है? मायरन गॉर्डन मॉडल। एक मिनट, याद है गॉर्डन मॉडल के बारे में 2 दिन पहले भी कुछ बोला था जब चैप्टर चला था कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक फॉर्मूला हुआ करता था कि E इज इक्वल टू डैश बाय डैश प्लस डैश D1 डिवाइडेड बाय P0 प्लस G। रुक जाओ, हमारा गॉर्डन मॉडल एग्जैक्ट वही है। के का फॉर्मूला क्या था? D1 अपॉन P0 प्लस G। ठीक, पर ध्यान देना ये वाले चैप्टर में मेरे को कैलकुलेट करना होता है मार्केट प्राइस पर शेयर। और कोई मेरे को बताएगा ये 4 नंबर के अंदर में मार्केट प्राइस कौन सा नंबर है? P0। यानी मेरे को यहां पे P0 निकालना है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर के अंदर में हम लोग के निकालते थे, यहां पे P0 निकालना है। तो क्वेश्चन उठता है P0 कैसे आएगा? फॉर्मूला को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर दे, जी को ले जाते हैं इधर, ठीक है। मेरे को कैलकुलेट करना है P0 को ले जाते हैं इधर, इसको ले जाते हैं इधर, तो होता है P0 की जगह हम क्या लिख सकता है? D1 डिवाइडेड बाय के माइनस जी। यानी हमारे माइडन गॉर्डन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? P0 यानी आज के दिन का प्राइस इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय के ई माइनस जी। कोई बताएगा D1 का मतलब क्या? D माने क्या? D डिविडेंड। ये 1 क्या है? आज का, ये 1 साल बाद का, 1 साल बाद का। ये के क्या था? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये G क्या है? ग्रोथ रेट। अब आइदर क्वेश्चन के अंदर में ग्रोथ रेट बता देगा, नहीं बताया तो कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, D1 होता है यहां पे D1, पर मान लो हम एग्जाम में तुमको देगा D0 10 रुपया। मान लो D0 देगा 10 रुपया और ग्रोथ रेट बताएगा 5%। तो तुम लोग क्या मेरे को एक बार कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके बताएगा कि D1 कितना आना चाहिए? 10 रुपए में 5% जोड़कर कितना आएगा? 10.5। तो हमारा ये वाला काम भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन उठता है, अगर बाई चांस ग्रोथ रेट ना दे तो क्या करें? ग्रोथ रेट को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है B इंटू आर। आर ये वही आर है जो हमारा वॉल्टर का आर था। वॉल्टर में भी था ना, D प्लस ई माइनस डी इंटू आर बाई के। ये आर और ये आर दोनों सेम है। याद करो वो आर क्या था? अरे अभी तो पढ़ के तुम लोग, ऐसे कैसे कंफ्यूज हो गया? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रेट ऑफ रिटर्न। क्वेश्चन उठता है ये बी क्या है? बी होता है, कैसे बता? स्मार्ट बन रही हो। बी क्या होता है? रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन रेशियो का मतलब क्या? मान लो हम कमाए 10 रुपया, उसका 60% डिविडेंड दिया, तो रिटेन कितना किया? 40%। तो ये रिटेंशन रेशियो क्या हो जाएगा? 40%। क्वेश्चन उठता है, पता है कंपनी में ग्रोथ कब आएगा? डिविडेंड बांट बांट के कंपनी ग्रो नहीं कर सकता। अरे कंपनी को ग्रो करना है, उसको पैसा अपने पास रखना पड़ेगा। इसीलिए ग्रोथ कैसे निकलता है कि कितना परसेंट अपने पास रखा। मान लो 40%, अब जितना भी रखा वो बिजनेस में आ गया। अब बिजनेस कितना रिटर्न देता है? मान लो 20%,
तो अगर 40% रखे हैं तो 40% का 20% ग्रोथ आने वाला है। और एक बात बोले, मजा आएगा, एक बार तुम लोग बताओ तो 40% इंटू 20% क्या होता है? कितना? 8। कुछ लोग बोलेंगे 800% स्क्वायर। ध्यान देना, जब 2% होता है तो 1% को भूल जाओ। 2% मल्टीप्लाई होता है तो 1% को भूल जाओ। तो 40 का 20% कितना आ जाएगा? 8। बाद में जोड़ दो परसेंट। ठीक। यानी ध्यान देना, हमारा गॉर्डन का फॉर्मूला है P0 इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस G। यहाँ पे D1 क्या है? एक साल बाद का डिविडेंड। K क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। G क्या है? ग्रोथ रेट। वेरी इजी। एक भाव हम चाहेंगे इसकी बेसिस पे दो गजब गजब का बवाल क्वेश्चंस करो। ये दोनों ही क्वेश्चन जबरदस्त वाला है। पहले करते हैं ये वाला। ओहो हो, ये क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन नहीं तो क्वेश्चन मेरा जान है। क्वेश्चन नंबर 6। अब मजा आएगा। अ कंपनी पेज अ डिविडेंड ऑफ ₹2 पर शेयर। अब हम बताते हैं एक बात। मेरे पास इतना सारा टेलीग्राम में मैसेज आता है ना कि हम लोग को ये समझ में नहीं आता कि D1 देता है या D0 देता है। D1 का मतलब जब बोले कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू पे, और D0 मतलब जब बोले कंपनी पेड, ऑलरेडी पे कर दिया। पर लोचा देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है? कंपनी पेज द डिविडेंड। पेज द डिविडेंड। पेज तो मतलब अभी दे रहा है। तो जब दे रहा है तो ये देगा या नहीं? दे दिया। दे दिया तो D0, देगा तो D1। दे रहा है मतलब क्या होता है? तब ये सिनेरियो में ना होता है बड़ा वाला कंफ्यूजन। कंफ्यूजन हो तो घबराना मत। अब तो सिर्फ ऑफलाइन एग्जाम है तो तुम लोग बच गया। जो अज्यूम करके नीचे नोट दे सकता है। अगर हम लोग चाहे तो इसको D1 मान ले तो झमेला ही खत्म हो जाएगा। या अगर हम लोग चाहे तो उसको D0 माने, पर बाद में ग्रोथ को भी जोड़ना पड़ेगा। तुम लोग का सीएमए इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल करता है, बेटर है वही एज्यूम कर लो। सीएमए इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट बोलता है कहीं पे भी कंफ्यूजन रहे D1 मान लो। तो कभी भी कंफ्यूजन आए हम लोग क्या मान लेंगे? D1। तो मेरा D1 दिया हुआ है 2। ग्रोथ रेट दिया हुआ है 7%। 7% का मतलब होता है 7/100 0.07। एक मिनट, तुम लोग को गॉर्डन का फॉर्मूला याद था? क्या था? P0 इक्वल टू क्या था? D1 KE माइनस G। अरे वाह, D1 मुझे मिल गया। देखो ग्रोथ रेट मुझे मिल गया। खाली KE देखना है। अब KE पता है यहां पे सीधा सीधा नहीं दिया है, ये लोग थोड़ा सा KE कैलकुलेट करने का तरीका दिया है। वेरी गुड, CAPM वाला। रिस्क फ्री रेट दिया हुआ है 9%। याद करो विलियम शार्प। KE को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला था RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। RF क्या है? रिस्क फ्री रिटर्न। RM क्या है? रिटर्न फ्रॉम मार्केट। और बीटा इज बीटा। देखो रिस्क फ्री रेट दिया हुआ है 9%। 9। मार्केट का रिटर्न दिया है 13%। 13 माइनस RF था 9 इंटू बीटा। बीटा कितना है? 1.5। कुछ याद आ रहा है? 2 दिन पहले को ऐसा कुछ सुना हुआ। अगर तुम लोग कैलकुलेट करेगा 13 माइनस 9 4 इंटू 1.5 6 प्लस 9 कितना आ जाएगा? 15। तो ये आ जाएगा 15% मने 0.15। ठीक है यहां तक? सारा वैल्यू पुट करना, देखना मेरे को क्या मिल जाएगा। P0 D1 है 2, KE आया 0.15, ग्रोथ रेट क्या था? 0.07। बोलो हो रहा है ना? नाइस क्वेश्चन। 2 डिवाइडेड बाय 0.08 कितना आ जाएगा? ये जाएगा 25। पहला पार्ट डन। अब सेकेंड पार्ट करना अपने आप। However, due to a decision of finance manager, beta is likely to increase to 1.75। यानी बोलता है बीटा 1.75 हो जाएगा। यानी KE चेंज हो जाएगा। तो नया KE निकालना। D1 और G तो सेम है। नया KE निकालना और उसके बेसिस पे नया P0 निकालना। आप इतना फास्ट कैसे कर रहे हैं? आपका नाम क्या है? तुम्हें श्रुति।
नया के क्या आएगा, आर एफ, वो था 9 प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा, तो देखना ये आएगा 13 माइनस 9 4 इंटू 1.75, यह आ जाएगा 7 प्लस 9 मिलाकर कितना आएगा 16%, यानी 0.16, यानी पी जीरो क्या आएगा D1 अपॉन के ई माइनस जी। क्या वो कुछ और आंसर आ गया? देखो मैं बता दूं तुम्हारा मिस्टेक क्या हुआ, ये 16% था, ये 0.16 है ना। एक मिनट आया ना ये वाला, एक मिनट इनका भी कैलकुलेशन हो जाए। एक मिनट, तुम्हारा 16% तक आया? नहीं आया के 16%, तुम 15 लिख दिए, और ये कौन सा साइन बनाई है, तो चाइनीज है क्या ये? वैसे ये है क्या? हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। ए बाबा एक सेकंड, ये समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? ध्यान दो, देखो जो के आया ना, ये जो 16 आया ये 16% है। परसेंट है मतलब 16/100 है, यानी इसको 0.16 बनाना पड़ेगा। ठीक, एक मेरे को सब कुछ कैलकुलेट करके बताओ ना कितना आ जाएगा। 22.22, 22.22 सही है ना ये वाला। अब एक क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तो वो हम लोग साथ ही में कर लेंगे। क्या हम लोग ऊपर चले? हम लोग करते हैं गॉर्डन मॉडल का आखिरी क्वेश्चन, फिर हम लोग सीधा चलेंगे हमारा आखिरी मोदी ग्लानी मिलर में। देखो क्या लिखा है। क्या लिखा है, मिस्टर ए इज कंटेम्पलेटिंग परचेज ऑफ 1000 इक्विटी शेयर ऑफ अ कंपनी। ये 1000 शेयर खरीदना चाह रहा है, आई डोंट केयर, तुमको जो करना है कर, मेरे को मत बता। His expectation of return is 10% before tax. आज शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन है 10%। बताओ जो इक्विटी शेयर होल्डर का चाहत होता है उसको आर बोलते हैं या के बोलते हैं? के, तो के कितना है 10% बिफोर टैक्स। ठीक है, टैक्स देने के पहले 10% है। बाय वे ऑफ डिविडेंड विद एन एनुअल ग्रोथ ऑफ 5%, ग्रोथ रेट दिया हुआ है 5% जी। द कंपनीज लास्ट डिविडेंड वाज ₹2 पर शेयर। बताओ ये क्या है, D1 है या D0 है? D0, तो मेरे को D1 निकालना है, तो D1 निकल जाएगा। के और जी पता है, तो मेरे को आराम से मार्केट प्राइस P0 तो आ जाएगा। तुम लोग पहले उतना करो, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। P0 का फॉर्मूला D1 अपॉन के ई माइनस जी। के ई माइनस D1 कितना आएगा, एक और तुम लोग बताएगा? ₹2 था लास्ट डिविडेंड यानी D0, पर मेरे को चाहिए अगले साल का डिविडेंड यानी ग्रोथ जोड़ना पड़ेगा, तो ₹2 में 5% जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2.1। तुम लोग को यहां तक आया? डिवाइडेड बाय के है 10% यानी 10/100.1, ग्रोथ रेट है 5% मतलब 5/100.05। ठीक है ना यहां तक? 2.1 डिवाइडेड बाय 0.05, एक बार कैलकुलेट करो कितना बताया था, यह है 42। तो यहां तक तो लॉलीपॉप क्वेश्चन था। अब देखो क्वेश्चन के अंदर में आगे थोड़ा ट्विस्ट आता है। क्या लिखा हुआ है, इवन एज ही इज कंटेम्पलेटिंग, जब ये सोच रहा था ये कार्य करने का, मिस्टर ए को सडनली पता चला कि बजट के अंदर में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लग गया। ये सोच रहा था ये कार्य करने का, पर इसी बीच में निर्मला सीतारमण आई और आकर डिविडेंड पे टैक्स लगा दी, और जैसे ही टैक्स लगाई तो इस वजह से क्या हुआ, फॉल इन डिविडेंड हुआ 20 पैसा पर शेयर, यानी जो ₹2 पर शेयर था ना, वो डिविडेंड फॉल हो गया 20 पैसे पर शेयर। तो ₹2 को अगर 20% गिराएंगे, सॉरी 20 पैसा गिराएंगे, तो कितना आ जाएगा 1.80। ये ध्यान देना D0 चल रहा था। अब आगे बोलता है टैक्स रेट कितना लग गया 30%। अब एक बात बताते हैं, पहले तो देखो D0 है 1.8, तो हम लोग नया D1 तो निकाल सकते हैं 5% जोड़ के, तो नया D1 तो आ जाएगा। ग्रोथ रेट 5% पता ही था, पर पता है अब मेरा के ही चेंज हो जाएगा। पता है क्यों? पहले उसको 10% चाहिए था बिफोर टैक्स, क्योंकि टैक्स था ही नहीं।
पर जैसे ही टैक्स आएगा तो इसका एक्सपेक्टेशन तो गिराना पड़ेगा ना। तो पहले चाहत था 10% कमाने का, पर भाई अब 30% टैक्स देना पड़ जाएगा। तो पहले चाहत था 10% कमाएंगे, पर उसका 30% निकल जाएगा, तो 10 का खाली 70% बचेगा। तो बताए 10 का 70% क्या होता है? 10% इंटू 70% निकालो, क्या होता है? 7%। तो मेरा नया केई अब 10 नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा? 7। यानी एक चेंज होगा केई, अगला चेंज होगा D1, और जी के बारे में कुछ नहीं बोला, क्या रह जाएगा? सेम। था ना बढ़िया क्वेश्चन ये वाला? पार्ट 1 तो नॉर्मल था, मजा था पार्ट 2 में, जब कब हमारी जिंदगी में निर्मला मैडम आई इसके बाद। तो आफ्टर बजट फॉर्मूला तो देखो वही है, पर पहला क्वेश्चन उठता है D1 कैसे आ जाएगा? पहले 2 रुपया था, फिर बोलते हैं फॉल इन डिविडेंड ऑफ 20 पैसे पर शेयर, तो 2 की जगह 20 पैसा कम हो गया, यानी 1 रुपया 80 पैसा हो गया D0। अब D1 निकालने के लिए प्लस करना है 5%। कितना है ये? 1.89। नो नो नो, 1.89। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, 1.89 डिवाइड करना है केई। इक्विटी वालों का चाह था 10% बिफोर टैक्स, पर भाई जब टैक्स लगना शुरू हो गया तो 10% चाहत, भैया अपना चाहत को कम करो, तुमको टैक्स देना पड़ेगा। यानी 10 कमाएंगे पर उसका 30% दे देंगे, तो बचेगा 10 का खाली 70%, जो कितना आएगा? ओनली 7%। तो 7% आया, तो क्या लिखेंगे? 7/100 यानी 0.07। माइनस करेंगे ग्रोथ 0.05, अगर तुम लोग कैलकुलेट करेगा ये आने वाला है 94.5। सही है यहां तक? था ना ये अच्छा क्वेश्चन? चलो डन। वॉल्टर भी सल्टा, गॉर्डन भी सल्टा। अब आखिरी बात है हमारा, कौन है वो आदमी? मोदी ग्लानी मिलर। चलो एक काम करें, मोदी ग्लानी मिलर का क्या करना है हम लोग फटाफट पहले समझते हैं 5 मिनट के अंदर। उसके बेसिस में एक क्वेश्चन करेंगे साथ में, अगला वाला तुम लोग अपने आप कर लेगा। चलो एक काम करें, आखिरी में आते हैं मोदी ग्लानी मिलर। ये रहा MM। देखो एक सेकेंड, तुम लोग को याद है वॉल्टर का फॉर्मूला क्या था? एमपीएस इज इक्वल टू डी प्लस ई माइनस डी इंटू आर डिवाइड बाई के होल डिवाइड बाई के। ये था वॉल्टर। याद है गॉर्डन का भी हम जस्ट बताया था, P0 इज इक्वल टू क्या था? D1 डिवाइडेड बाय के माइनस जी। अब बताते हैं मोदी ग्लानी मिलर। मोदी ग्लानी मिलर का फॉर्मूला था P0 इज इक्वल टू D1 प्लस T1 अपॉन 1 प्लस के। P0 यानी आज का प्राइस। आज का प्राइस, एक इंसान आज के दिन कितना पैसा देने को तैयार है जितना फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। और फ्यूचर में बेनिफिट क्या मिलेगा? 2, एक मिलेगा 1 साल बाद डिविडेंड, तो D1, और 1 साल बाद बेच के 1 साल बाद का प्राइस मिलेगा यानी P1। तो आज के दिन एक इंसान पैसा दे रहा है क्योंकि फ्यूचर में उसको 2 बेनिफिट मिलेगा, एक D1 मिलेगा, एक P1 मिलेगा, पर ये तो मिलेगा 1 साल बाद। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा ना 1 प्लस मेरे चाहत से। मेरा चाहत क्या होता है? 1 प्लस के। अब जनरली क्या होगा हमारे क्वेश्चन के अंदर में, P0 बता देगा, के बता देगा, डिविडेंड बता देगा, कैलकुलेट पता है क्या करने बोलेगा? P1 कितना है, और वो भी 2 सिनेरियो में बताएगा कि डिविडेंड दे तो P1 कितना, डिविडेंड ना दे तो P1 कितना। तो जब डिविडेंड नहीं देंगे तो D1 का वैल्यू 0, अगर डिविडेंड देंगे तो D1 का वैल्यू तो दिया रहेगा। दोनों सिनेरियो में हम लोग P1 कैलकुलेट करेंगे, और लास्ट में मोदी ग्लानी मिलर एक बात बोलता है कि डिविडेंड दे या ना दे, इससे वैल्यू ऑफ फर्म को फर्क नहीं पड़ता, इसमें ग्रोथ का कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर बाई चांस D0 दे तो तब तो ऑब्वियस मेरे को D1 करना पड़ेगा, पर अलग से ग्रोथ रेट बोल के यहां पे इस फॉर्मूला में अलग से कुछ नहीं आएगा। ठीक, तो फॉर्मूला क्या है? आज के दिन एक इंसान कितना पैसा देगा P0 जो फ्यूचर में बेनिफिट मिले, और फ्यूचर में बेनिफिट मिल रहा है 2, एक 1 साल बाद का D1, एक 1 साल बाद का प्राइस P1, डिवाइड कर रहे हैं 1 प्लस के ई से। नॉर्मल बात। तो ये मेरा फॉर्मूला है P0 D1 प्लस P1 अपॉन 1 प्लस के। अब स्टेप 2 क्या है ना, ये हम लोग बाद ही में जानेंगे क्या है, पहले स्टेप 1 करते हैं फिर स्टेप 2 जानेंगे बाद में। रुको, अब हम तुम लोग को ना पहले एक बार बुक का एक दोनों कराता है, उसके बाद हम लोग अपना बोला करेंगे।
चलो करो। थोड़ा इजी नहीं लग रहा है? सही है ना? चलो एक काम करें, जरा एक बार ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। RST लिमिटेड हैज अ कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख इन इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच। कुल मिला के 10 लाख रुपए का इक्विटी शेयर कैपिटल है और हर शेयर का दाम है 100 रुपया। यानी बताओ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है? 10,000। द शेयर्स आर करेंटली कोटेड एट पार। करेंटली मतलब बताओ कब का बात कर रहे हैं? 1 साल बाद का या आज का? एट पार, यानी आज के दिन मार्केट में प्राइस चल रहा है पार में। पार मतलब 100 रुपए में। यानी बताओ ये क्या दिया हुआ है? P0 100। द कंपनी प्रपोजेस टू डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ रुपीज 10 पर शेयर। अब ये प्रपोज करेगा डिविडेंड देगा 10 रुपया पर शेयर। बताओ ये D0 या D1? ये क्या है? D1। द कैपिटलाइजेशन रेट, कैपिटल का रेट, और कैपिटल मतलब इक्विटी कैपिटल का रेट कितना दिया हुआ है? 12%। 12% मतलब क्या होता है? 12/100.12। यहां तक नॉर्मल बात था। कैलकुलेट करना है मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी P1 निकालना है। दो सिनेरियो में, पहला डिविडेंड नहीं दिए यानी D1 का वैल्यू 0 है। डिविडेंड दिए जब D1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10। तो एक काम करेगा, एक बार ये दोनों सिनेरियो में हमको P1 का वैल्यू कैलकुलेट करके बताएगा। पहले लिखा फॉर्मूला P0 इज इक्वल टू D1 प्लस P1 अपॉन 1 प्लस K। P0 मेरे को एनीवेज पता है 100 रुपया। K मेरे को एनीवेज पता है 0.12। अब डिविडेंड पहले वाले में 0 था, अगले वाले में 10 है। कैलकुलेट करना है दोनों अलग अलग सिनेरियो में P1 का वैल्यू कितना आएगा। दोनों सिनेरियो में कैलकुलेट करना हमारे P1 का वैल्यू कितना कितना आएगा। P0 कितना है? पहले हम डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड वाला ले रहे हैं। P0 है 100 रुपया, डिविडेंड नहीं दिया 0। P1 कैलकुलेट करना है 1 प्लस K। ये आएगा 1.12 इंटू 100 112 माइनस 0 112। सेकेंड सिनेरियो में कैलकुलेट करना है। P0 था 100 रुपया, D1 कितना देने वाले हैं? 10 रुपया। P1 निकालना है 1 प्लस K। 1.12 इंटू 100 कितना आएगा? 112 माइनस 10 कितना बन जाएगा? 102। बोलो यहां तक हो गया ना? डिविडेंड नहीं दिए तो 1 साल बाद का प्राइस 112, डिविडेंड दिए तो 1 साल बाद का प्राइस 102। अब देखो एक और इसके अंदर में पार्ट आया जो अगले लाइन में है। अब ये स्टेप 2 हम बता रहे हैं। अब होता है अज्यूमिंग द कंपनी पेज द डिविडेंड, और ये कंपनी का नेट प्रॉफिट है 5 लाख रुपया और इसको नया इन्वेस्टमेंट करना है 10 लाख रुपए का। अगले साल मेरा कंपनी प्रॉफिट कमा रहा है 5 लाख रुपया और उसको एक नया बिजनेस शुरू करना है जिसके लिए लगेगा 10 लाख रुपया। तो भैया रुपया का तो कमी हो गया, यानी नया शेयर इशू करना पड़ेगा। पूछा क्या है? कितना शेयर को इशू किया जाए। तो तुम लोग एक बार अपने आप सोचो, फिर बताएगा नेट प्रॉफिट क्या होता था? EBIT, EBT, कंट्रीब्यूशन, आफेश, EAT क्या होता था? EAT। मेरा नेट प्रॉफिट कितना है? 5 लाख, EAT 5 लाख। हम तुम लोगों ना दोनों सिनेरियो में बताते हैं। डिविडेंड ना दे तो क्या होगा? सुजीत जी, डिविडेंड ना दे तो क्या होगा? डिविडेंड दे तो क्या होगा? देखो मेरा EAT कितना आया हुआ है? 5 लाख। ठीक। प्रेफरेंस शेयर के बारे में कुछ नहीं बोला, मतलब यही आफेश है। अब जितना आफेश आया उसमें थोड़ा डिविडेंड देते हैं, बाकी रिटेन हो जाता है। अब इसमें से थोड़ा सा मेरे को देना पड़ेगा डिविडेंड। अब देखो पहले सिनेरियो में बोलता है नो डिविडेंड, तो डिविडेंड का वैल्यू क्या आएगा? 0। अगले वाले में बोलते हैं डिविडेंड दिए, तो अगर डिविडेंड दिए तो ध्यान है डिविडेंड हर एक शेयर में कितना कितना रुपया दे रहे थे? हर एक शेयर में कितना कितना दे रहे थे? 10 रुपया। और बताओ कितना नंबर ऑफ शेयर था? 10,000। आज यानी टोटल डिविडेंड क्या देंगे? हर एक शेयर पे 10, तो 10,000 में दे देंगे। 10,000 इंटू 10 कितना आएगा? 1 लाख। तो यानी यहां पे डिविडेंड कितना देंगे? 1 लाख।
तो यह 5 लाख कमाया हुआ था, पहले वाले में डिविडेंड नहीं दिए, अगले सिनेरियो में डिविडेंड दिए, तो अब इससे मेरे को क्या मिलेगा? रिटेन अर्निंग्स। इधर आएगा 5 लाख, इधर आएगा 4 लाख। बोलो यहां तक नॉर्मल बात था। अब अगला आंसर दो, बस मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। मेरे को इन्वेस्टमेंट करने के लिए चाहिए था 10 लाख रुपया। मेरे को इन्वेस्टमेंट करने के लिए चाहिए 10 लाख। देखो यहां पे रिटेन अर्निंग्स 5 लाख पड़ा है, यानी नया इक्विटी शेयर से बताओ कितना देना पड़ेगा? टोटल चाहिए 10 लाख, रिटेन अर्निंग्स 5 लाख पड़ा हुआ है, तो और नए इक्विटी शेयर से कितना लेना पड़ेगा? 10 माइनस 5, 5 लाख। तुम लोग दूसरा सिनेरियो बताएगा कितना आएगा? कितना आएगा? टोटल चाहिए 10 लाख, 4 लाख पड़ा हुआ है, यानी नए इक्विटी शेयर से कितना चाहिए? 6 लाख। ध्यान देना, ये मेरे को आज नहीं चाहिए, ये मेरे को कब चाहिए? एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में। बस एक आखिरी आंसर दो। एक साल बाद 5 लाख और 6 लाख चाहिए। जब एक साल बाद हम लोग इक्विटी शेयर से पैसा लेंगे, तो एक साल बाद नए इक्विटी शेयर को इश्यू करना है। तो बताओ, जब एक साल बाद नए इक्विटी शेयर को इश्यू करना है, वो कौन से प्राइस में इश्यू करेंगे? आज के प्राइस में करेंगे या एक साल बाद के प्राइस में करेंगे? P0 में करेंगे या P1 में करेंगे? P1 में करेंगे। और पता है एक बात, P1 तुम लोग जस्ट निकाल के आया था। बताओ, जब नो डिविडेंड वाले में P1 कितना था? 112। और डिविडेंड वाले में P1 कितना था? 102। यानी यहां पे 112 है, यहां पर 102 है। जैसे डिवाइड करेंगे मेरे को तुरंत क्या मिल जाएगा? कितना शेयर्स को इश्यू करना है। निकालें नंबर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स। 5 लाख बाय 112 कितना बोला? 4464.29। दूसरे ने बताओ कितना आएगा? 6 लाख डिवाइड बाय 102, 5882.35। जनरली हम लोग को नंबर ऑफ शेयर्स को राउंड ऑफ करना चाहिए, पर मोदी ग्लेनर मिलर का वन ऑफ द असम्पशन था इक्विटी शेयर्स आर डिविजिबल इन नेचर। यानी अगर कोई चाहे तो फ्रैक्शनल शेयर भी ले सकता है। हाँ ऐसा, हाँ करेक्ट। तो जैसे हम लोग म्यूचुअल फंड एसआईपी लेते तो फ्रैक्शन में ले सकते हैं, या फ्रैक्शन में परमिसिबल था। मेरे को निकालने क्या बोला था? कितना शेयर्स को इश्यू करे? इतना शेयर्स को इश्यू करे। यानी पहले P1 निकालिए दोनों केस में। अगला EAT में डिविडेंड माइनस किए, रिटर्न अर्निंग्स आया। इतना पैसा अवेलेबल है, अब जितना इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए उसमें इतना अवेलेबल है, बाकी नए शेयर से लो। एक साल बाद डिवाइड करेंगे P1 से, क्या मिलेगा? नया नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक, अब हम चाहेगा ना एक नंबर तुम लोग अपने आप कैलकुलेट करो, पहले P1 निकालना दोनों केस में, बाद में छोटा सा टेबल बनाना। चलो अभी काम करना, जरा एक ये वाला क्वेश्चन करना अपने आप। ओ माय गॉड, हाँ ये वाला क्या लिखा हुआ है? एबीसी लिमिटेड हैज 50,000 इक्विटी शेयर। द करेंट मार्केट प्राइस पर शेयर इज 100। करेंट मार्केट प्राइस मतलब ये क्या दिया हुआ है? P0 या 1? ये दिया हुआ है P0। ये उम्मीद कर रहा है कि नेट इनकम आएगा 5 लाख एट द एंड ऑफ करेंट ईयर। वो टेबल 2 में काम आएगा। द कंपनीज बोर्ड इज कंसीडरिंग अ डिविडेंड ऑफ ₹5 पर शेयर एट द एंड ऑफ करेंट ईयर। यानी सोच रहे D1 देने वाला है 5 रुपया। द कंपनी नीड्स टू रेज ₹10 लाख फॉर इन्वेस्टमेंट। नया बिजनेस करने के लिए 10 लाख रुपया चाहिए। स्टेटमेंट 2 में काम आएगा। द कंपनी बिलोंग्स टू अ रिस्क क्लास फॉर विच द कैपिटलाइजेशन रेट इज 10%। ये दिया हुआ है 10%। मेरे को MM अप्रोच के हिसाब से निकालना है, जब डिविडेंड पे करे या ना पे करे, इसमें नंबर ऑफ शेयर्स कितना है। तो पहले P1 निकालना दोनों केस में, बाद में वो टेबल बना देना। हम चाहेंगे एक बार आप लोग फटाफट स्वयं कैलकुलेट करें। पहले फॉर्मूला लिखा, दो सिनेरियो, डिविडेंड पे किए और डिविडेंड पे नहीं किए। एक 110 और 105 करेक्ट। फिर वो वाला टेबल बना देना। पहले हमेशा लिखना फॉर्मूला, P0 इक्वल टू D1 प्लस P1 अपॉन 1 प्लस K। ये हमारा फॉर्मूला। P0 तो मेरे को एनीवेज पता है 100 रुपया। K मेरे को एनीवेज पता है 10%, मतलब 10/100.1। अब डिविडेंड आइदर 0 आएगा या एक सिनेरियो में 5 आएगा। तो ये दोनों केस में हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि हमारा
P1 का वैल्यू कितना है? डिविडेंड पेड में क्या होगा, डिविडेंड नॉट पेड में क्या होगा? दोनों सिनेरियो में हम लोग कैलकुलेट करेंगे हमारा P1 का वैल्यू कितना आएगा। P0 है 100, D1 का वैल्यू जब पे कर रहे हैं तो 5 देंगे, P1 निकालना है 1 प्लस के मतलब 10/100.1। एक बार तुम लोग मेरे को कैलकुलेट करके बताएगा P1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 100 इंटू 1.1 110 माइनस 5 105। मेरा अगला सिनेरियो जब डिविडेंड नहीं दिए तो ये तो 100 ही रहेगा, डिविडेंड नहीं दिए मतलब 0 प्लस P1 अपॉन 1 प्लस के P1 पता है कितना आ जाएगा? 100 इंटू 1.1 110। तुम लोग यहां तक आ गया। आप एक काम करना, वो वाला टेबल बनाना जहां पे शुरू करेंगे EAT, माइनस करेंगे डिविडेंड, रिटेन अर्निंग्स आएगा। टोटल इन्वेस्टमेंट में से थोड़ा रिटेन अर्निंग्स यूज कर लेंगे, बाकी नया इक्विटी शेयर, और वो भी P1 के रेट में, इससे मिलेगा नया नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। एक बार कैलकुलेट करना। आज चलो एक काम करें, एक बार हम लोग वो टेबल 2 बनाए एक बार फटाफट। एक बार तुम लोग टेबल 2 बनाने का ट्राई करेगा। दो सिनेरियो है, डिविडेंड दिए एंड डिविडेंड नहीं दिए। दोनों के अंदर में नेट प्रॉफिट या अर्निंग्स आफ्टर टैक्स पता है। देखो नेट प्रॉफिट कितना था, नेट प्रॉफिट कितना है? 5 लाख रुपया। मेरा नेट प्रॉफिट कितना है? 5 लाख रुपया, ठीक। इसमें से माइनस करना है इक्विटी डिविडेंड, इसमें से माइनस करना है इक्विटी डिविडेंड। क्वेश्चन उठता है इक्विटी डिविडेंड कितना था। अब जब डिविडेंड देते हैं तो डिविडेंड क्या देंगे? 5 रुपया पर शेयर, यानी 50,000 शेयर में क्या देंगे? 50,000 इंटू 5 2,50,000। और जब डिविडेंड नहीं देना तो नहीं देना, तो 0 हो गया। माइनस करते मेरे को तुरंत क्या मिल जाएगा? रिटेन्ड अर्निंग्स 250 एंड 5 लाख। क्लियर है यहां तक? यानी इतना रुपया मेरे पास अवेलेबल है। अब जरा देखो, इन्वेस्टमेंट करने के लिए मेरे को कितना रुपया चाहिए था? 10 लाख रुपया चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। भैया 10 लाख में 2.5 लाख तो पड़ा हुआ है, तो नया इक्विटी शेयर से कितना लेंगे? खाली 7.5। यहां पे 10 में से 5 लाख पड़ा हुआ है, तो नया इक्विटी शेयर से कितना लेंगे? 10 माइनस 5 5 लाख। तो न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल से कितना लेंगे? यहां पे 7.5 और यहां पे लेंगे 5। नॉर्मल बात। पर ध्यान देना, ये जो पैसा ले रहे हैं ये मेरे को आज नहीं, मेरे को लेना है 1 साल बाद। और अगर लेना है 1 साल बाद तो डिवाइड भी होगा P1 से। P1 कितना था? डिविडेंड पेड वाले में P1 है 105, नॉट पेड वाले में है 110। जैसे डिवाइड करेंगे मेरे को क्या मिलेगा? कितना नया इक्विटी शेयर से मेरे को पैसा लेना पड़ेगा। एक बार तुम लोग कैलकुलेट करेगा।
ये आएगा 7142.86 और दूसरा वाला में 4545.45। ठीक। अगर एग्जाम में बोले खाली नए इक्विटी शेयर्स निकालो तो काम खत्म। अगर बोले प्रूफ करके दिखाओ वैल्यू ऑफ फर्म को कितना फर्क पड़ा, तो हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे? देखो तो एग्जिस्टिंग में कितना शेयर्स पड़ा हुआ था 50, एक साल बाद इतना शेयर्स और आ गया, यानी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग को मिल जाएगा। अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे, अगर इक्विटी शेयर कैपिटल निकाले तो 50,000 था, 7142.86 और आ गया, यानी कुल मिला कितना नंबर ऑफ शेयर्स हो गया। और एक साल बाद का प्राइस क्या चल रहा था 105, तो अगर 105 से मल्टीप्लाई करें तो एक साल बाद का वैल्यू मिल जाएगा ना। एक मेरे को कैलकुलेट करके बताएगा कितना आएगा, कितना आएगा? ये आएगा 60 लाख। ठीक। एक काम करना, जरा दूसरे सिनेरियो में भी कैलकुलेट करें। 50,000 पड़ा हुआ था प्लस इतना शेयर्स और आ गया, ठीक। यानी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आया और उस समय प्राइस क्या चल रहा है 110। अगर तुम लोग कैलकुलेट करेगा ये भी कितना आ जाएगा 60 लाख। तो ध्यान दो, हम कुछ देर पहले बोला था, मोदी क्लैनी मिलर बोला था कि डिविडेंड दे या ना दे वैल्यू ऑफ फर्म को फर्क नहीं पड़ता। तो देखो यहां पे प्रूफ करके दिखाया, डिविडेंड दे या ना दे, जो मेरा टोटल वैल्यू ऑफ फर्म है इसको फर्क नहीं पड़ता। यानी अगर खाली नया शेयर्स तक निकालने बोले तो मेरा एक लाइन यहीं पे छोड़ देंगे। अगर जैसा इस क्वेश्चन बोला था कि बताओ ये अफेक्ट करता है या नहीं वैल्यू ऑफ फर्म को, तो हम लोग ये एक और लाइन निकाले, वैल्यू ऑफ फर्म को अफेक्ट नहीं किया। जैसे यहां पे लिखा हुआ था हाउ मेनी न्यू शेयर्स मस्ट बी इशूड, तो खाली नया शेयर्स निकालकर छोड़ दिए। और जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोला था, शो करो कैसे एमएम अप्रोच अफेक्ट करता है वैल्यू ऑफ फर्म, तो नया शेयर निकालने नहीं बोला, बताओ वैल्यू ऑफ फर्म को कितना फर्क पड़ता है, तो एक और लाइन बस और जोड़ देंगे, डन। अब वैसे तो देखो हमारा एमएम हो गया, कि एक और इस टाइप का सेम प्रैक्टिस करना है या समझ में आ गया? आ गया ना समझ में यहां तक? तो बस चलो डन। इसी के साथ हमारा डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर होता है खत्म।